प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुदा उनके फजल से खैरियत से होंगे और खुदा उनका शुक्र करें कि आज उसने हमें एक और मौका दिया, एक नया समय दिया, एक नया दिन दिया कि उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। बहनों और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2 हफ्ते से हम संत यानी प्रभु यीशु में विश्वासियों के बारे में सुन रहे हैं कि संत कौन होते हैं और संत किसे कहते हैं। एक बार मैं आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए बता दूं कि संत वो लोग होते हैं जो दुनिया से अलग हैं। दुनिया में तो हैं, मगर वो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं। हर एक विश्वासी संत है और संत प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, उसका चर्च है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री में कहते हैं, उसके पहले बाब की पहली आयत में वो इफिसुस की कलीसिया के लिए वो लिखते हैं और कहते हैं कि हे इफिसुस के पवित्र लोगों को, वो जो कि संत हैं यानी वहाँ के विश्वासियों को। हमने अपने पिछले आर्टिकल्स, अपने लेख 1 से 3 तक सुना कि संत क्या हैं या संत किसे कहते हैं। वे एक नए स्वामी, एक नए मास्टर के अंडर, उसके अधीन, दे आर अंडर ए न्यू मास्टर। इन संतों यानी इन विश्वासियों ने अपने आप को, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया है, यानी कि अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। और अब ये लोग मसीह और उसके चर्च यानी उसकी कलीसिया और उसके परिवार के हैं। पवित्र बाइबल के अनुसार मसीह यीशु में सभी विश्वासी संत हैं, मगर हमारी आज की स्टडी का सब्जेक्ट या विषय है कि संत विश्वासी में भी कभी कभी गंभीर पापों में पड़ जाते हैं। तो इससे पहले कि मैं आज की स्टडी को और आगे ले जाऊं, मैं पवित्र बाइबल में से आपके सामने 2 चैप्टर पढ़ूंगा, 2 अध्याय, जो कि एक पुराने नियम से लिया है और एक नए नियम से। और उसमें हम देखेंगे कि संत कभी कभी गंभीर पापों में पड़ जाते हैं। Saints sometimes fall into serious sins। तो पहला पाठ है 2 शमूएल, उसका 11 अध्याय और उसकी 1 आयत से 5 आयत तक। इन आयतों में हम देखेंगे दाऊद बादशाह के पाप में पड़ने का वर्णन, उसका किस्सा लिखा है। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय यानी वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया
तब किसी ने कहा कि ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बैतशेबा नहीं है। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वे उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह स्त्री अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इसमें हमने देखा कि दाऊद बादशाह का पाप में पड़ने का, वे विचार करने का किस्सा, कि किस तरह से दाऊद बादशाह, जो कि हम कहते हैं कि वो खुदावंद के दिल के करीब है, किस तरह से वो पाप में पड़ा। अब मैं आपके सामने मत्ती की इंजील, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26वां अध्याय और उसकी 69 वर्ष से 75 वर्सेस तक आपके सामने पढ़ूंगा, जिसमें हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का पतरस द्वारा इनकार करना। और ये किस्सा तब का है जब प्रभु यीशु मसीह को वो पकड़े यहूदी लोग ले गए और उस रात को वो उससे पूछताछ कर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को पहले ही कह दिया था कि मुर्ग के 2 बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो ये किस्सा, ये आयतें मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। और लिखा है, और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी तो यीशु गलीली के साथ था। तब पतरस ने सबके सामने यह कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। जब वह बाहर डेवढ़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखकर उनसे जो वहाँ थे कहा, ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। पतरस ने शपथ खाकर इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहाँ खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को प्रभु यीशु की कही हुई बात याद आई कि मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो बहन और भाइयों, हमने इन आयतों में देखा कि किस तरह से धर्मी लोग भी पाप में पड़ जाते हैं। पतरस, जो कि प्रभु यीशु मसीह का चेला था, पहला चेला था, और उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ कितना समय बिताया, उसने कितने प्रभु यीशु मसीह के मौज़े देखे, चमत्कार देखे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चंगाई दी, कोड़ियों को चंगा किया और यहाँ तक कि मुर्दों को जिलाया। मगर बड़ी दुख की बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह को उसकी ज़रूरत थी, उसने इनकार किया। और परमेश्वर ने पहले इसको कह दिया था कि मुर्गे की मांग देने से पहले 2 बार तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन फिर भी सुसमाचार ये है कि परमेश्वर अपने चुने हुओं को, जो प्रभु यीशु में
हैं उनको खोने की इजाज़त नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को माफ़ किया, उस पर अपनी चट्टान बनाई, वो चर्च बनाया, उसको चट्टान कहा, और मसीह उन्हें पश्चाताप के लिए लाएगा। आर्टिकल 6 जो कि आज का हमारा है, अजीज़ों, आज हम अपना ध्यान आर्टिकल 4 पर लगाते हैं पहले, क्योंकि यहाँ हम अपना ध्यान फोकस करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। अजीज़ों, जब कलीसिया या चर्च का एक सदस्य मेंबर किसी गंभीर पाप में पड़ जाता है और जिसे हम जानते हैं, तो बहुत दुख और शोक होता है। जहाँ एक और उस मेंबर के गंभीर पाप में गिरने से हमें दुख होता है, वहीं दूसरी ओर हमारे अपने पापी शरीर की शक्ति को जानकर हैरान करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। हमारा काम किसी को जज करने का नहीं है, क्योंकि हम भी इतने कमज़ोर हैं कि हम कभी भी पाप में पड़ सकते हैं। हम में कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये मेरे और आपके साथ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने आज का पहला अध्याय पढ़ा, जो कि हमने दूसरे राजा उसके 11 अध्याय के 1 से 5 आयत में, कि किस तरह से राजा दाऊद पर विचार करें, जो परमेश्वर के अपने दिल के पास था। हमने अपने आज के पहले पार्ट में पढ़ा कि किस तरह से दाऊद पाप में पड़ा, और दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा प्रेरित पतरस के बारे में, जो प्रभु यीशु के चेलों में से एक था। एक्सक्यूज मी। और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। राजा दाऊद के बारे में एक लेखक हैं जिनका नाम क्रिस लंगार्ड है। उन्होंने अपनी किताब, जिसका टाइटल है द एनिमी विद इन मी, में इस तरह से समझाया है कि अगर दाऊद बादशाह किसी स्त्री को पास की छत पर नहाते हुए देखता है और वे विचार झूठ और हत्या में गोता लगाता है, तो फिर कभी शरीर की शक्ति पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर की शक्ति बहुत कमज़ोर है, हमें पाप में डाल सकती है। हम देखेंगे एक सुकून देने वाला शब्द, एक कंफर्टिंग वर्ड। हालांकि आज का हमारा आर्टिकल 4 एक ज़रूरी योग्यता के साथ शुरू होता है कि परमेश्वर की ताकत, जिसके ज़रिए वो अपना फजल, अपना ग्रेस, अपना अनुग्रह में सच्चे विश्वासियों की पुष्टि करता है, उनको कन्फर्म करता है और उनको संरक्षण परसिवर्स करता है, वो कितना महान है। इसे शरीर यानी हमारी देह के जरिए जीता नहीं जा सकता, क्योंकि पहला मैं आपको बताऊं, हमारा पापी शरीर, हमारी पापी देह
परमेश्वर के अनुग्रह, उसके फजल, उसके ग्रेस से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। इस शक्ति की तुलना उस ताकत से की जाती है जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। अगर हम नए नियम में इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 19 से 23 आयतों को देखें, मेहरबानी से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 19 से 23 आयत आप पढ़िएगा तो आपको देह की शक्ति के बारे में और पता चलेगा। दूसरा, परमेश्वर अपने लोगों को पश्चाताप के लिए नया करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को पश्चाताप के लिए नया करेगा। अजीज़ों, परमेश्वर की शक्ति इतनी महान है, उसकी ताकत इतनी महान है कि उसके लोग यानी कि परमेश्वर के विश्वासी उसके हाथों में हमेशा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं या जो मसीह के हैं, प्रभु यीशु मसीह के हैं, वे कभी भी पाप में नहीं पड़ सकते। कि परमेश्वर का अनुग्रह अभी भी काफ़ी है। इसे सच्चाई में देखा जा सकता है, इसको हकीकत में देख सकते हैं। जैसे दाऊद राजा और प्रेरित पतरस के पश्चाताप करने से, दोनों ने पश्चाताप किया। दाऊद बादशाह ने पाप में पड़ने के बाद, क्योंकि उसने व्यभिचार किया, और अगर आप दूसरा राजा उसका 11 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो उसने बैतशेबा के पति को, जिसका नाम उरिया था, जो लड़ाई में था, एक सिपाही, उसको भी मरवा दिया था। तो उसने 2 पाप किए, एक हत्या, एक व्यभिचार। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, मगर उस दोनों ने पश्चाताप किया। पतरस बाहर जाके फूट फूट कर रोने लगा। ये बहुत ज़रूरी है जब हम आर्टिकल 4 में अपने आप के पापी शरीर की शक्ति पर विचार करते हैं। विश्वासी या संत जिसे हम कहते हैं, आज का हमारा जो पाठ है कि संत गंभीर पाप में पड़ सकते हैं। एक गंभीर शब्द, ए सोबरिंग वर्ड। एक और लेखक हुए हैं जिनका नाम क्लेरेंस बाउमैन है। वो अपने नोट में लिखते हैं और इस तरह से कहते हैं कि परमेश्वर अपने ज्ञान में अपने संरक्षण वाले हाथ को वापस लेने के लिए खुश हो सकते हैं, ताकि विश्वासियों को उन हमलों का सामना करने के लिए अपने खुद के उपकरणों यानी कि डिवाइसेस पर छोड़ दिया जाए। अजीज़ों, हम उन कारणों के बारे में नहीं जानते कि क्यों परमेश्वर अपनी बुद्धि से कुछ समय के लिए अपने संरक्षण वाले हाथ को वापस ले लेता है। लेकिन परमेश्वर जो कोई, हम जानते हैं कि कोई गलती नहीं कर सकता। परमेश्वर, इंसान गलती का पुत्र है, मगर परमेश्वर, याद रखिए, कोई गलती नहीं कर सकता। और इस बात का भी कोई अच्छा मतलब है। हम उन बातों पर ध्यान दें
जो एक विश्वासी को गंभीर रूप से पाप में गिरने का वर्णन करती है, जिसे प्रभु अपनी धार्मिक राइचियस अनुमति परमिशन दे सकते हैं। नंबर बी, नम्रता और रोज़ाना परमेश्वर की निर्भरता पर निर्भर रहना, डिपेंड रहना का कारण ह्यूमिलिटी और परमेश्वर पर डिपेंड। हर एक विश्वासी बहन और भाई एक गंभीर पाप में पड़ सकते हैं, और इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे या ऐसा हमारे साथ कभी नहीं होगा। हम कभी भी पाप में पड़ सकते हैं। बड़े ध्यान से बी केयरफुल कि पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। अगर हम पहला कुरिन्थियों, पौलुस प्रेरित की पत्री पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 12 आयत को पढ़ें तो हमें पता चलता है, जिसमें लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, कायम हूँ, वो चौकस रहे, यानी होशियार रहे कि कहीं गिर ना पड़े। गिर ना पड़े यानी पाप में गिर ना पड़े। तो अजीजों, कभी कभी संतों यानी विश्वासियों को घमंड होता है और परमेश्वर उन्हें एक गंभीर पाप में गिरने की अनुमति परमिट देते हैं, ताकि इन संतों, इन विश्वासियों को प्रभु पर निर्भर, परमेश्वर पर डिपेंड रहना सिखाया जा सके। नीति वचन प्रोवर्ब्स उसके 16 अध्याय के 18 आयत हमें बताती है कि विनाश से पहले गर्व, घमंड और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। हमें प्रभु के साथ अपने रिश्तों में बड़ा हम्बल, बड़ा विनम्र होना सिखाता है। अजीजों, अगर परमेश्वर हमें एक पल के लिए भी छोड़ दे तो हम शैतान और इस संसार, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर, हमारी देह, इन हमलों में शामिल हो जाएंगे। अगर प्रभु से हम एक पल भी अलग हो जाएं तो, या परमेश्वर हमें एक पल भी छोड़ दे तो हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, उसकी संगति में रहना है। हम परमेश्वर की कृपा पर और अपनी विनम्र यानी कि नर्म निर्भरता जाहिर करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, जिसे हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। मत्ती की इंजील उसके 6 अध्याय की 13 आयत में प्रभु कहते हैं इस प्रार्थना में कि हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। आज का आर्टिकल 4 हमें सही ढंग से याद दिलाता है कि जब संत विश्वासी शैतान के हमले के आगे झुक जाते हैं और किसी गंभीर पाप में पड़ जाते हैं तो ये उनकी अपनी गलती के कारण होता है। हमें अपने गिरने का, अपने पतन के लिए परमेश्वर को दोष नहीं देना चाहिए।
और ना ही हमें शैतान को दोष देना है, क्योंकि ये हमारी अपनी गलती है। क्योंकि हमने कभी कभी एक कहावत है कि हमने आँख देखे मक्खी खा रहे हैं। कभी कभी हमको पता है कि ये काम का अंजाम गलत है, मगर फिर भी हम उस काम को करते हैं, तो ये हमारी अपनी गलती है और इसमें गिरने के लिए हम खुद को दोषी मानते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट में आते हैं, जिसमें हम देखेंगे एक उचित शब्द। और वो उचित शब्द क्या है? वो है जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। इसलिए संत विश्वासियों को लगातार जागते और प्रार्थना करनी चाहिए कि वे किसी लालच में ना पड़ें। आइए पवित्र बाइबल में से कुछ इन बातों का उदाहरण एग्जाम्पल देखें। मत्ती की इंजील, मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 26 अध्याय की 40 और 41 आयत में हम पढ़ते हैं। और ये उस वक्त का जिक्र है जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना करने गए अपने चेलों के साथ, और किस तरह से चेले 2 घड़ी भी जाग न सके और सो गए। इसमें हम पढ़ते हैं, गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सोते हुए पाया और उनसे कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर कमज़ोर है, दुर्बल है। प्रभु यीशु के शिष्यों के सामने सबसे बड़ी आजमाइश, जो कि प्रभु यीशु का मुकर जाना, जो कि मैंने आपके सामने इंजील पढ़ी, उसमें आप देखिएगा, मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय की 31 से 35 आयत पढ़ें कि चेले प्रभु यीशु की उस समय जब वो कष्ट में थे, कष्टदायी परीक्षा, और प्रभु यीशु के दुख के समय उसके साथ नहीं थे, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस का सामना किया था। प्रभु यीशु मसीह के सामने सलीब थी और उसे उस रास्ते से गुजरना था, मगर चेलों ने प्रभु का साथ नहीं दिया। और यही शरीर और यही देह की कमजोरी है और संतों के लिए एक समस्या है, विश्वासियों के लिए। इसलिए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया, जो कि मत्ती की इंजील उसके 6 अध्याय की 9 से 13 आयत में हम इसे पढ़ते हैं, और जिसे हम प्रभु की प्रार्थना के नाम से जानते हैं कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ जो मेरे दिमाग में आता है, वो है थिस्सलुनीके की कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस का उपदेश। पौलुस थिस्सलुनीके की कलीसिया को उपदेश देते हैं, जो कि हमें पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय और उसकी 6 से 17 आयत में, उसकी 6 आयत और 17 आयत में, जिसमें पौलुस कहते हैं
इसलिए हम औरों की नाई औरों की तरह सोते ना रहें और पर जागते और सावधान रहें और हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। सोए हुए संत उस सैनिक के समान होते हैं, सोए हुए विश्वासी उस सैनिक के समान होते हैं जो अपनी ड्यूटी पर जिसको सोता हुआ पाया। और दुश्मन जल्दी से आके उनको पकड़ सकता है। तो इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ना जाने प्रभु यीशु मसीह कब आ जाए। जिस तरह से वो सैनिक सो रहा था और दुश्मन ने आके उसको पकड़ लिया, उसी तरह अगर हम भी आत्मिक रूप से होशियार नहीं हैं और अपनी देह से सावधान नहीं हैं और अपने शरीर की रक्षा नहीं करते हैं, तो हम भी आसानी से परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। ये हमारे लिए एक चेतावनी है, वार्निंग है, जो कि हमें हकीकत में हम परमेश्वर से दूर जा सकते हैं। बहनों और भाइयों, जब संत यानी विश्वासी नहीं जागते और प्रार्थना नहीं करते हैं, तो उन्हें ना सिर्फ शरीर, इस देह, दुनिया, इस संसार और शैतान द्वारा गंभीर पापों में खींचा जा सकता है। इसलिए अगर हमें हमारी पापी शरीर की शक्ति को जानना ज्ञान का मार्ग है और हमें जागरूक होना और अपनी कमजोरी के प्रति सचेत रहना होगा। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने और अपनी कमजोरी के बारे में बताने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं और अपनी कमजोरी को प्रभु को बताने की हमें बहुत ज़रूरत है, आवश्यक है। हमें प्रभु यीशु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मुझ पापी को थामे रहे। अगर परमेश्वर ने हमें एक पल के लिए भी अपने रास्ते पर जाने दिया, तो हम दूसरों के समान पापों में पड़ सकते हैं। अब आज का जो मैंने आपके सामने बातें कही, उसका निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है? अगर आप लोग गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 6 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत पढ़ें, जिसमें पौलुस कहते हैं कि हे भाइयों, अगर कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ, बड़ी हलीमी के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। हमें एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना है, क्योंकि हम प्रभु की कलीसिया, उसके चर्च के लोग हैं, और अब जो चर्च का हेड है वो प्रभु यीशु मसीह हैं। तो ये हम सब विश्वासियों, हम सब संतों की जिम्मेवारी है कि हम, अगर हमारा एक विश्वासी भाई किसी गलत रास्ते पे, तो उसको हम किस तरह से संभालें और अपनी भी चौकसी रखें। बहनों और भाइयों, ये हमेशा याद रखें
कि हम सभी एक पापी स्वभाव के साथ पैदा हुए हैं, जिसे हम पुराना स्वभाव कहते हैं। लेकिन जब कोई आदमी या स्त्री प्रभु यीशु पर भरोसा करता है या करती है, तो वह परमेश्वर के द्वारा धार्मिकता में सिरजे गए हैं। वे एक नए प्राणी बन जाते हैं। और जैसे जैसे हमारा मन प्रभु के वचन के साथ नया बनता जाता है, वैसे वैसे मसीह का प्रेम और उसकी करुणा हमारे ज़रिए प्रवाहित यानी फ्लो होने लगती है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप परमेश्वर से जुड़े रहें, उसके पवित्र वचन को पढ़ें, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातचीत करें, अपने दुख परमेश्वर के सामने लाएं, और जो प्रभु की प्रार्थना है उसको गौर से उस पर विचार करें और कहें कि प्रभु हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग आज इस स्टडी में भाग ले रहे हैं या जो इस स्टडी को सुनते हैं, प्रभु आप उनको इतनी शक्ति दें कि वो आपके इस वचन को दूसरों तक बांट सकें, दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकें, ताकि हमारे वो भी बहन भाई जो कि अभी भी परमेश्वर से दूर हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला वीक हम सब के परिवारों पर शांति रहे। उन सब के लिए हम दुआ करते हैं जो लोग किसी मुसीबत में, दुख में, परेशानी में हैं। प्रभु आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने, ताकि वो भी अपने दुखों से छूटकर आपका शुक्र अदा करें। और परमेश्वर उन तमाम लोगों का धन्यवाद करते हैं जो ऐसे लोगों की सहायता करते हैं। आप उनको और आशीष दें। शलोम।